You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सिद्रा। क्या हाल चाल है जनाब? आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड अल्हम्दुलिल्लाह मी आल्सो परफेक्टली ऑल राइट एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। और इस वक्त शाम के 7:30 हो रहे हैं और मैं और मेरा छोटू बेबी जो है ना वो इस वक्त एंटर हो रहे हैं हम मॉल ऑफ मुल्तान में। और फारिस जो अपने बाबा के साथ पार्किंग में। और आज जो है वो वीकेंड है और आई नो जब तक वीडियो आपके हाथ में आपके मोबाइल पे आएगी तो वीकेंड भी गुजर चुका होगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करते करते 2-3 दिन लग जाते हैं। तो खैर एनीवेज संडे था, हम लोग फारिस को ले आए थे मॉल। और मॉल जो है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में मेरे घर के पास, और वैसे भी इस सिटी में बहुत कम जो है ना वो पिकनिक पॉइंट कह लें, आउटिंग प्लेसेस कह लें, बहुत कम है। और फिर भी जितने भी पिकनिक के पॉइंट्स होते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को वहाँ पे लेकर जाऊँ ताकि वो इन्जॉय करें। और वैसे भी अब उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो बच्चे भी ज़रा बर्डनाइज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें रिफ़्रेशमेंट पहले भी दे देनी चाहिए और बाद में भी वो डिज़र्व करते हैं। तो खैर थोड़ी सी शॉपिंग भी मुझे करनी थी, तो आई थॉट सबसे पहले मैं फ्रेश अराइवल्स चेक कर लेती हूँ, मे बी मुझे कुछ अच्छा लगे तो मैं उसमें से पिक कर लूँ। शॉपिंग तो मुझे डेफिनेटली करनी है। और आउटफिटर्स पे डिस्काउंट भी था, 30% off on some articles and 50% off on very less articles, जिसमें जो है वो समर्स और विंटर्स मिक्स था। और आपको पता है कि मुल्तान में जिस सिटी में हम रहते हैं इतना लॉन्गर पीरियड होता है समर्स का, और अभी तो समर स्टार्ट हुई है, लाइक फर्स्ट मंथ अभी समर्स का चल रहा है और सितंबर अक्टूबर तक हमने समर सीज़न को जो है ना वो बेयर करना है। तो खैर एनीवेज फिर मैंने डिस्काउंटेड एरिया विज़िट किया और देखा कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। फिर शूज़ भी, आपको पता है कि फ़ीमेल्स ने एक चीज़ लेनी होती है बट वो पूरा स्टोर्स देखती हैं। और मतलब ये हमारा हक होता है ना हम फीमेल्स का कि हम लोग विंडो शॉपिंग भी करें और शॉपिंग भी करें, और खूब टाइम लगा के ही शॉपिंग करने का मज़ा आता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की शॉपिंग तो मैंने कंप्लीट कर ली थी और अब मैं इनका फ्रेश अराइवल चेक कर रही थी एक्सेसरीज़ में। और दिस इज़ नॉट माय टाइप। ये टीनेजर्स गर्ल्स को इस तरह की क्रंचीज़ और वट एवर मतलब सूट्स करती हैं। सो हस्बैंड इज़ ऑन हिज ड्यूटी, क्योंकि हम ख़वातीन का काम होता है शॉपिंग, और जो जेब ढीली करने वाला काम होता है ना ये हस्बैंड का डिपार्टमेंट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबके हस्बैंड्स को, फादर्स को, भाइयों को जो है वो सलामत रखे और वह इस तरह हमें शॉपिंग कराते रहें और खिलाते पिलाते इंजॉय कराते रहें। सो खैर एनीवेज़ आज हस्बैंड का भी मूड बहुत अच्छा था कि मुझे कानों कान खबर ना हुई और उन्होंने अपने लिए भी शॉपिंग कर ली। अदरवाइज़ मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि यार आप अपने लिए भी कुछ ले लो यार, बट ही ऑलवेज़ इग्नोर्स हिमसेल्फ। उन्हें यही होता है कि बच्चों का मैं ले लूँ, तुम अपनी शॉपिंग कर लो, और उनकी बस प्रायोरिटीज़ हम होते हैं। तो आज खैर मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने अपनी भी शॉपिंग की। और अब हमने डिसाइड किया कि आप बच्चों को ले जाओ प्ले एरिया में जहाँ हम अपना फ़न टाइम एंजॉय करें और मैं जो हूँ वो अपनी शॉपिंग कर लूँ। और सबसे पहले मैंने जो है वो टूर मारा क्रॉस स्टिच का, क्योंकि इतना बड़ा लिखा हुआ था 50% ऑफ़, और ये चीज़ अपील करती है बट अंदर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा और जस्ट 20% ऑफ़ था। और मुझे यहाँ पे कुछ ट्राउज़र्स अच्छे लगते हैं। लेट मी शो यू गाइस कि कितने अच्छे लग रहे थे, मतलब पल्स वाला काम, आप लॉन की प्लेन या प्रिंटेड शर्ट्स के साथ इस तरह के कुछ हैवी पैंट्स, हैवी ट्राउज़र्स बहुत प्यारे लगते हैं। But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space, fall
सो क्रॉस स्टिच के बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट था लाइमलाइट, और लाइमलाइट से मुझे एक 2 पीस बहुत अच्छा मिल गया था और मेरे माइंड में था कि आगे बड़ी ईद आ रही है तो बड़ी ईद पे मेरे काम आ जाएगा, और बड़ा अच्छा 2 पीस था। और इसके बाद मैंने विज़िट किया BTW बाय द वे, और इस आउटलेट पे मुझे एक ट्राउज़र बहुत अच्छा मिला, प्रेड ट्राउज़र और वाइट कलर में, और वो मेरी 2 पीस के साथ बहुत अच्छा जा रहा था। तो मेरा ये एक सूट समझे कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैंने ईडन मॉल भी विज़िट किया, बट खैर अब सलमान जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुके हैं, और ही ऑर्डर्ड मी स्टॉप इट नाउ, स्टॉप इट। और फारिस भी मुझसे जो है नाराज़ हो गया, लेट मी शो यू, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, और उसको यही है कंप्लेन कि मम्मा ने इतना टाइम क्यों लगाया, मम्मा ने इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा दिया। उसे भूख लग गई थी और उसे बर्गर खाना था, और मम्मा जो है वो आउटलेट से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी, एक स्टॉप पे दूसरा पे तीसरा। और फारिस मुझसे शदीद किस्म का नाराज़ है। और आपको पता है जब बच्चे यूँ नाराज़ हो जाएं तो उनको उनकी फ़ेवरेट चीज़ देनी पड़ती है, तभी उनका मूड जो है वो अच्छा होता है। और मुझे बड़ा फ़ील हो रहा था कि यार मैं तो उसका मूड अच्छा करने के लिए लाई थी, उल्टा मेरे से नाराज़। और जब उसने KFC के साथ डील में देखा कि ब्लैक कलर की कोक भी है, तो फारिस का मूड एकदम से हैप्पी हो गया, वह सब कुछ भूल गया। और फिर माशाल्लाह हमने अपना फ़ूड बहुत अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि शॉपिंग के बाद भूख लग जाती है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आएँ और कुछ खाए भी बगैर घर चले जाएँ। सो यार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, और अब मैं आपसे वो सीक्रेट रिवील करूँगी पाँव जो है वो साफ़ सुथरे गोरे रखने का। और ये है वो प्रोडक्ट, ये है बड़े काम की चीज़, निविया का बॉडी लोशन, नरिशिंग ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन, और ये सीरम के साथ है, और मेड इन स्पेन है ये। और भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के आते हैं, लाइक UAE का भी आता है, सऊदी अरेबिया का भी आता है, फ्रांस से भी आता है, बट आपने इसका ख्याल रखना है। सम टाइम्स इतनी ओरिजिनल और ऑथेंटिक प्रोडक्ट आती है, और बाज़ औक़ात आपका वही सेम प्रोडक्ट जो वो काम नहीं कर रहा होता। अच्छा, मैं कोई ये क्लेम नहीं कर रही कि आपके जो काले पाँव हैं वो गोरे हो जाएंगे। ऑफ़ कोर्स आपका जो स्किन टेक्सचर अल्लाह ने आपको दिया है, आप अगर उसको भी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखें तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मेरी जो है वो स्किन टोन या कॉम्प्लेक्शन फेयर है। और लेकिन यह है कि पाँव वो एक निगलेक्टेड एरिया होता है आपकी बॉडी का, कि अगर आप उसका ख्याल ना रखो तो वो आपकी स्किन से मैच ही नहीं करता, क्योंकि जो पाँव की जो स्किन होती है ना वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है और सबसे ज़्यादा ड्राई होती है। और जो जिनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है तो उनके पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, और मेरी जबकि ऑयली स्किन है बट फिर भी मेरे पाँव की जो स्किन है बड़ी ड्राई सी है। अच्छा, करना आपको क्या है, 2-3 टिप्स है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, नंबर 1, जब भी आप लोग शॉवर लेना, तो जब आप शॉवर ले रहे होते हैं तो आपकी जो स्किन होती है बड़ी सॉफ्ट हुई होती है, ज़ाहिर उसमें पानी गया होता है, और आपने क्या करना है कि अच्छे से अपने पाँव को तभी स्क्रब कर लेना है ताकि उनकी जो डेड स्किन है ना वो रिमूव हो जाए आपके। और आपने बहुत ज़ोर से नहीं रगड़ना, प्लीज़ फॉर गॉड सेक। कुछ लोग बहुत ज़ोर से पाँव को रगड़ रहे होते हैं, आपकी डेड स्किन, आपकी डेड लेयर ऊपर से उतर रही होती है, तो आपके पाँव बहुत एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएंगे अगर आप ज़ोर से रगड़ा लगाएंगे। और एक झाँवा टाइप होता है और एक स्क्रैपर होता है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत लाइट आपने जो है ना वो डेड स्किन रिमूव करनी है जब भी आपने शॉवर लेना। उसके बाद आपने भर के लोशन का जो है मसाज करना है। मैं रात को डेली सोने से पहले बिफ़ोर गोइंग टू बेड अच्छे से अपने पाँव को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ इस लोशन के साथ, और काफ़ी भर के लगाती हूँ, और बहुत अच्छी तरह ताकि वो पेनिट्रेट हो जाए बॉडी में, और रात भर आपके पाँव सॉफ्ट रहते हैं। तो ट्रस्ट मी, मेरे पाँव इतने नीट एंड क्लीन हो गए हैं इसके साथ कि एक जो मार्क्स थे वो भी जो है ना वो नक्ल्स भी साफ़ होना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, जब मैंने अपनी शॉपिंग जो है ना वो अपने शू रैक्स में अपने शूज़ वगैरह रखे, तो मुझे ये एक जूता नज़र आया, और मतलब ये बोर्जन की जो है ना वो सैंडल है, और इसको मैंने 4-4.5 साल पहले परचेज़ किया था, आई एम श्योर। और मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना, लिटरली मैंने एक बार भी इसको यूज़ नहीं किया। और जब मैंने इसको बॉक्स निकाला, और मतलब कुछ चीज़ें आपकी अलमारी में ऐसी होती हैं, कुछ कपड़े, कैचर, कोई जूता, कोई बैग, आप सारी ज़िंदगी उसको रखते हो अपने कबर्ड में, बट आप यूज़ ही नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो सैंडल्स है ना मेरे पाँव में, लाइक मेरी पर्सनालिटी में सूट ही नहीं करते हैं, और मुझे इसको नहीं पहनना चाहिए। लाइक आई लव टू कैरी हील्स, और मैं हील्स बहुत अच्छे से कैरी कर लेती हूँ, बट आफ्टर 2 C-सेक्शन जो है वो मैं आ गई हूँ फ्लोर फ्लैट पे, क्योंकि मुझे बैकबोन का इशू रहने लग गया था। और अब सैंडल्स ऐसे ही पड़े हैं, मैंने कहा थोड़ा सा पहन के इसको ट्राई करती हूँ। बट आप लोग बताएं क्या सैंडल्स मुझे सूट कर रहे हैं?
आज इतनी प्यारी हवा चल रही है रात से ही। आई थिंक कहीं बहुत पास बारिश हुई है और मुल्तान में उसकी जो वाइब्स आ रही हैं, ठंडी हवाएं आ रही हैं और गर्मी जो हम 47-48 डिग्री बेयर कर रहे थे ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह टूट गया और इतनी प्यारी हवा चल रही है। और जब भी इस तरह का वेदर होता है ना, तो टेरेस इज़ वन एंड ओनली माय फेवरेट प्लेस कि मैं यहाँ आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इतनी खूबसूरत जो है वो हवा चल रही है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और कहूँगी कि मैं आपको कोई फोर्स नहीं करी कि आप नीविया का यही वाला लोशन लें सीरम के साथ। आप कोई भी लोशन ले सकते हैं। इवन आपकी ड्रेसिंग टेबल पे कोई भी लोशन रखा है ना, आप उसको उठाएं, बट आप उसके डेली यूज़ करना शुरू कर दें। एटलीस्ट रात को सोने से पहले ज़रूर अपने पाँव पे लोशन लगा के सोया करें, ताकि आपके पाँव जो है वो सारी रात मॉइस्चराइज रहें, नरिश रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और आप जिस भी स्किन के जिस भी पार्ट का ख्याल रखेंगे ना, तो वो आपको रिज़ल्ट्स देता है। इट टेक्स टाइम, बट आपको रिज़ल्ट मिलेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये जो सैलून्स में पेडिक्योर हो रहे होते हैं ना, इसको कराने के बाद आपके पाँव बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप पाँव को स्क्रब करें और भर के लोशन लगाएं। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड अल्लाह हाफिज़।